और एलक शिल्लक शिल्लिका माता जी को इच्छाकार प्रतीक्षाकार नमित सागर महाराज श्री ने बड़ा श्रम किया है और इतना भव्य कार्यक्रम आज पूर्णता की ओर है। आचार्य गुणभद्र महाराज, आचार्य गुणधर नंदी जी महाराज श्री ने हमारे लिए जिन शासन इस विषय पर बोलने को 10 दिन दिए, तो उसी विषय पर हमने इतने दिनों तक बोला है। शास्त्रों में जहाँ जहाँ जिन शासन शब्द का उल्लेख मिला उसको लेकर हमने एक संग्रह किया। समय पाहुड़ ग्रंथ में आत्मा को ही जिन शासन बताया क्योंकि वह अध्यात्म प्रधान है। और 15वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश सुत्त मध्यम पश्यति जिन शासनम सव्वम। जो आत्मा को बंधन रहित, स्पर्श रहित, अनन्य, अभिन्न और भगवान के द्वारा आगम में कथित देखता है, वह सव्वम जिन शासनम पश्यति, संपूर्ण जिन शासन को देखता है। अर्थात आत्मा का श्रद्धान ही जिन शासन का दर्शन है। समय पाहुड़ का कथन, जिन शासन से श्रुत ज्ञान से आत्मख्यातौ जिन शासनम अर्थ समय रूपम जिन मतम तात्पर्य वृत्तो। आत्मख्याति में जिन शासन का अर्थ आत्मज्ञान है और तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे आचार्य महाराज श्री ने जिन शासन को अर्थ समय रूप यानी सब पदार्थों से परिचय कराने वाला जो जिन मत है, जिसको जैन दर्शन कहते हैं, उसको जिन शासन का है। वैसे कहीं पर जिन शासन का अर्थ जैन अध्यात्म है, कहीं पर जिन शासन का अर्थ जैन दर्शन है, कहीं पर जिन शासन का अर्थ जैन धर्म भी है। नियमसार ग्रंथ में देखिए, मग्गो मक्क फलंतीय दुविहन जिन शासने समखादम मग्गो मुख उवाओ मग्ग फलम होई निवाणम। जिन शासन में 2 ही बात कही गई है, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग जो है वो मोक्ष का उपाय है और मार्ग का फल निर्वाण है। फिर मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने बड़ी सुंदर गाथा लिखी है। कई बार इस गाथा को पढ़ते हुए कंठ और हृदय और कभी कभी आंखें भी भर आती हैं। जम्मालीणा जीवा तरंति संसार सायर मणंतम तम सव जीव शरणम नंदौ जिन शासनम सुइरम। जिसका आश्रय लेने वाले जीव अनंत संसार समुद्र के पार को प्राप्त कर लेते हैं और जो सभी प्राणियों की रक्षा करने वाला है वह जिन शासन है। और ऐसी भावना है कि वह जिन शासन चिरकाल तक समृद्ध रहे, संपन्न रहे। अब ये सर्व जीवों का रक्षक जिन शासन, इस विषय में भी कुछ ऐसे प्रथमान योग के मर्मस्पर्शी उदाहरण है। उन उदाहरणों में से हम सोच रहे हैं कि आज एक उदाहरण आपके सामने यहाँ पर हम प्रस्तुत करें, तो देखेंगे अवसर आने पर। आज के ही दिन प्रयत्न करते हैं। फिर मूलाचार ग्रंथ की टीका में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने 151 नंबर गाथा में जो तीर्थ शब्द आया था, तीर्थ शब्द आया था,
उस तीर्थ को जिन शासन कहा। अब तीर्थ जिन शासन है, ये बात क्रियाकलाप ग्रंथ में देखने पर समझ में आती है। इत्थोस्सामि स्तवे तीर्थंकरे जिणे वंदे तीर्थम आगमस तत्कृतवन्तः। तीर्थ का अर्थ आगम बताया। 24 तीर्थंकरों की स्तुति में तीर्थंकर शब्द आया और तीर्थंकर शब्द में तीर्थ शब्द का अर्थ बताया आगम। तो आगम के कर्ता तीर्थंकर है। और फिर तित्थम प्रवचन सार ग्रंथ में क्या कहा? दृष्टश्रुतानुभूत विषय सुखाभिलाष रूप नीरव प्रवेश रहितेन परम समाधिपोतेन उत्तीर्ण संसार समुद्रत्वात् अन्येषां तरणोपायत्वाच्च तीर्थम। मंगलाचरण में प्रवचन सार ग्रंथ की प्रथम गाथा की व्याख्या में जैसे आचार्य कहते हैं कि देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए जो सांसारिक सुख हैं, उनकी अभिलाषा जो है वह आत्मा में कर्म रूपी जल को प्रविष्ट कराती है। यदि अभिलाषा न हो तो कर्मबंध न हो। ये सांसारिक सुखों की कामना ही सांसारिक दुखों का प्रबंध करती है। तो उस प्रवेश से रहित जो परम समाधि रूपी जहाज है, जलयान है, निर्विकल्प समाधि, शुद्ध उपयोग, उसके द्वारा संसार समुद्र को भगवान महावीर स्वामी ने पार किया है और दूसरों को भी पार कराते हैं, पार होने का उपाय बताकर। इसलिए वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर शब्द का अर्थ समझने पर पता चलता है कि क्या भारी शब्द है, क्या गरिमापूर्ण शब्द है तीर्थंकर। ये तो बचपन से रटते रटते उच्चारण में बहुत हल्का हो गया वो, लेकिन उसकी जो शब्द गरिमा है, उसकी जो भाव महिमा है, वो अलौकिक है। और यदि शासनम ही वीरस्य, वहां पर 106 गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो प्रयोग किया शासनम, वहां आचार्य महाराज ने कहा इति शासनम उपदेश आज्ञा इति। शासन का अर्थ उपदेश है भगवान तीर्थंकर का, और वह उपदेश ही सम्यक दृष्टियों के लिए आज्ञा है। कस्य, किनकी आज्ञा है? वीरस्य, वीराभिधान अंतिम परम देवस्य। वीर था नाम जिनका, ऐसे अंतिम परम देव तीर्थंकर भगवान की आज्ञा, उनका उपदेश। तो इस तरह अनेक ग्रंथों में जिन शासन शब्द के अर्थ अपने को मिलते हैं, प्रवचन सार के अंतिम गाथा में 275वें गाथा में फिर शासन शब्द का प्रयोग करते हुए आचार्य कुंद कहते हैं बुद्धि शासनमीयम सायारण्यारचर्यया जुत्तु जो सो पवेण सारम लहुणा कालेण पप्पोधि। जो इस शासन को, अब यहां पर शासन का अर्थ शास्त्र है। शास्ता शास्तिस्म इति शासनम शास्त्रम इत्यर्थ। शास्ता कौन है? शासक। शासन रक्षक देव, शासक रक्षक देव नहीं है, वो शासन के रक्षक है। और शास्ता शास्त्री, उन्होंने जो उपदेश दिया, उन्होंने जो शासन किया, उसका नाम शास्त्र है। तो आचार्य कहते हैं कि इस शास्त्र को जो समझ लेता है, कैसा शास्त्र है? सायार अणयार चर्या जुत्तु। तो शास्त्र में तो जो भी विषय है वो है ही, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पर समझने वाला कैसा हो? तो आचार्य कहते हैं या तो सागार चर्या का धारी हो, अणुव्रती हो, या अनगार चर्या का धारी महाव्रती हो, तो वह लहुणा कालेण, अल्प काल से, यानी थोड़े समय में, पवेण सारम पप्पूदी, शास्त्र का नाम प्रवचन सार है, वो असली प्रवचन सार को प्राप्त कर लेंगे। तो शास्त्र का नाम है, और वो जो वास्तविक प्रवचन सार क्या है, वो सिद्ध पद है, उसको प्राप्त कर लेंगे।
एयम शासनम इदम शास्त्रम इति तात्पर्य वृत्तौ। एतत् शासनम, इसका अर्थ क्या हुआ? इदम शास्त्रम, शासन का अर्थ शास्त्र भी है। तो भगवान तीर्थंकर का ये जो जिन शासन है, ये जिन शासन कोई राज शासन नहीं है, ये लोकतंत्र प्रजातंत्र आदि नहीं है, ये धर्म शासन है। क्योंकि तीर्थ जो तारने वाला जहाज है वो क्या है? रत्नत्रय है, और रत्नत्रय का दूसरा नाम धर्म है। रत्नत्रय का एक नाम मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय को आत्मा भी कहा गया है, रत्नत्रय को तीर्थ कहा गया है, और रत्नत्रय ही जिन शासन है। और इसका जो वर्णन है, इसमें जैन धर्म का भी समावेश है, इसमें जैन दर्शन का भी समावेश है, इसमें जैन न्याय का भी समावेश है, इसमें जैन सिद्धांत अर्थात आगम, कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत। सिद्धांत वो वस्तु है जिसका अंत सिद्ध है, वो तीनों कालों में कभी पलट नहीं सकता, ऐसा सिद्धांत है वो। यानी तत्प्रदोषण नव मात्सर्य अंतराया, ये सारे जो ज्ञानावरण के आश्रव है, वो यहां भी वही आश्रव है, विदेह क्षेत्र में भी वही आश्रव है, इस काल में भी वही आश्रव है, और अनादिकाल से वही आश्रव है। इसका नाम है सिद्धांत, जो पलट नहीं सकता। तो वो जैन सिद्धांत भी जिन शासन का ही एक घटक है। और इसी तरह अंत में जैन अध्यात्म है। अध्यात्म, अधि आत्मनीति अध्यात्म, जो आत्मा से संबंध रखने वाला होता है उसको अध्यात्म कहते हैं। और वो आत्मा और परमात्मा का परिचय कराने वाला अध्यात्म होता है। यद्यपि परमात्मा का परिचय सिद्धांत में बहुत बारीकी से होता है, गुणस्थानों के माध्यम से होता है, मार्गणास्थानों के माध्यम से होता है, केवलियों के 7 भेदों के द्वारा होता है, लेकिन तब भी जो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है वो अध्यात्म में मिलता है। इसलिए ये पांचों बराबर महत्व रखते हैं। इनमें से एक के प्रति भी अरुचि करने वाला जिन शासन के प्रति अरुचि करता है। कठिन पढ़ना अलग बात है और रोचक न होना अलग बात है। तो इस तरह की जिन शासन की चर्चा चली थी। तो पूर्व सत्र तक अपन ने श्रावक के 10 स्थानों का विवरण संपन्न किया था। वंदना माता। आज अंतिम स्थान और फिर आर्यिकाओं का वर्णन और मुनिराजों का वर्णन है। यही जिन धर्म है कि जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थ धर्म और साधु धर्म 2 धर्मों का उपदेश दिया। इन 2 धर्मों में अपने को ये देखना है कि 11वीं प्रतिमा किस में है, श्रावक धर्म में है या मुनि धर्म में है। क्योंकि बहुत सरलता से ये कह दिया जाता है कि ये क्षुल्लक जी तो श्रावक है, बड़ी सरलता से कह देते हैं। लेकिन कौन से श्रावक है और क्षुल्लक शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है उनके लिए, इस बारे में बहुत कम लोग विचार करते हैं। कौन से श्रावक है, इस प्रश्न का उत्तर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपने ग्रंथों में दिया हुआ है। कुंदकुंद आचार्य क्या कहते हैं? कुंदकुंद आचार्य महाराज ने दंसण पावड़ की 18वीं गाथा में कहा है, उक्कट्ठ सावय, उत्कृष्ट श्रावक कहा। फिर समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा? गृहतो मुनिवन मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षा शनस तपस्यन नुत्कृष्टश्चेल खंडधरः उत्कृष्टः। उन्होंने भी उत्कृष्ट कह दिया श्रावक। तो ये उत्कृष्ट श्रावक का पद है। फिर क्षुल्लक नाम कहाँ से आ गया? जो उत्कृष्ट होता है वो क्षुल्लक नहीं होता, और जो क्षुल्लक होता है वो उत्कृष्ट नहीं होता। क्योंकि क्षुल्लक का अर्थ है छोटा और उत्कृष्ट का अर्थ है बड़ा। तो ऐसे विरुद्ध शब्दों का प्रयोग एक व्यक्तित्व के प्रति किया जा रहा है, ये विचारणीय विषय है। ऐसा क्यों? महापुराण में आदिनाथ भगवान ने 4 आश्रमों की स्थापना की। अवधिक ज्ञान से उन्होंने विदेह क्षेत्र में देखा कि वहां 4 आश्रम है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर वैवाहिक जीवन में गृहस्थ आश्रम है, और उसके बाद एक तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ के अंत में उसके पश्चात जो अंतिम आश्रम है वो संन्यास आश्रम।
यही आश्रम सनातन परंपरा में भी मान्य है। तो ये जो 4 आश्रम है, इसमें वानप्रस्थ जैन शास्त्रों के अनुसार कौन है और सन्यास आश्रम के धारी कौन है, इन पर यदि विचार करते हैं तो पता चलता है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दनसण पाउड़ में 3 भेष बताए हैं। जिन शासन में बाकी लोगों के कोई वेश नहीं है, लेकिन जो एक विशिष्ट प्रक्रिया से गुरु के पास आकर के संस्कारित होते हैं, उनके वेश बताए उन्होंने। और वो संस्कार विधि जो होती है प्रव्रज्या कहलाती है, दीक्षा के नाम से जानी जाती है। तो जो गुरु से दीक्षित होते हैं उनकी ये मुद्राएं बताई है। अब ये 3 मुद्राएं जो हैं, इनमें 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक भी, उत्कृष्ट श्रावक भी 11वीं प्रतिमाधारी तब होते हैं जब दीक्षित होते हैं, बिना दीक्षित हुए नहीं होते। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में क्षुल्लकीम दीक्षाम ऐसा लिखा है, यानी वो क्षुल्लक संबंधी दीक्षा कहलाती है। पर समस्या ये आ रही है, वही प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है कि उत्कृष्ट भी है और क्षुल्लक भी है, ये 2 विरुद्ध बातें एक साथ कैसे संभव। तो इसको अपन समझने जा रहे हैं। आज बड़ा गंभीर विषय है ये। पहली बात तो ये समझना है कि 11वीं प्रतिमा में होता क्या है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कौपीन करणादि गृही लिंगम, ये जो मुद्रा है इसको गृही लिंग कहा, गृही लिंग, और यति लिंग दिगंबर मुद्रा को कहा। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो मुद्रा है क्षुल्लक की, ये यति लिंग नहीं है। जब सुस्पष्ट रूप से आचार्य कह रहे हैं कि गृहलिंग कौपीन करणादि और यतिलिंग निर्ग्रंथ रूपम, यतिलिंग कौन सा है, तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा यतिलिंग है, और फिर ये कौपीन आदि धारण करना ये गृहलिंग है। तो गृहलिंग का अर्थ क्या लेंगे। और पद्म पुराण में एक और बड़ी बात कह दी कि क्षुल्लक का वेश कौन सा होता है। तो आचार्य कह रहे हैं गृहस्थ मुनि भेष वेश भृत, पद्म पुराण पर्व 102 श्लोक 3 में क्षुल्लक महाराज का वेश कौन सा है, तो बोले गृहस्थ मुनि वेश भृत। तो अब अपन इसमें तालमेल लगाते हैं, क्योंकि अपन नाना ग्रंथों से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो फिर अपने को सर्वांगीण विषय स्पष्ट होगा। होता ही है कि अपन एक लाइन पढ़ लेते हैं और फिर पूरा फैसला देने बैठ जाते हैं, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। पूरी जानकारियां हो और उसके बाद अपन किसी निर्णय पर पहुंचे तो वो निर्णय सम्यक होता है। तो कुंदकुंद आचार्य ने गृही लिंग कहा इसको, और रविशेन आचार्य महाराज ने इनको गृहस्थ मुनि का लिंग अर्थात वेश कहा। लिंग का अर्थ वेश होता है, और ये गृहस्थ मुनि का वेश, गृहस्थ मुनि क्या शब्द है। जैसे योग मार्गणा में अपन पढ़ते हैं सत्यासत्य वचन योग। वो वचन योग ऐसा है कि जिसमें सत्य भी है और असत्य भी है, ऐसे भी वचन योग होते हैं। तो उसको उभय वचन योग कहा, और उभय वचन योग का अस्तित्व 12वें गुण स्थान तक के, उससे ऊपर नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद उभय, ये मिश्र वचन योग हो ही नहीं सकता। तो जिस वचन योग में सत्य भी है और असत्य भी है, वही स्थिति यहां पर हो रही है क्षुल्लक महाराज की। क्या कह रहे हैं, गृहस्थ मुनि कह रहे हैं। गृहस्थ मुनि का अर्थ क्या हो गया, जो कुछ अंशों में गृहस्थ है और कुछ अंशों में मुनि है।
जिन अंशों में गृहस्थ है उन अंशों की अपेक्षा दृष्टिपात करने पर वो उत्कृष्ट श्रावक है। देखिएगा उत्कृष्ट शब्द का अर्थ, क्योंकि गृहस्थों में सबसे ऊंचा स्थान इनका है, श्रावकों में सबसे ऊपर की प्रतिमा इनकी है। और उधर क्या कह रहे हैं? मुनि। अब मुनियों में सबसे छोटा अगर रूप देखना हो आपको, तो आपको मुनि का रूप इनमें देखने मिल सकता है क्षुल्लकों में। वो कैसे है? तो रहणसार की 11वीं गाथा की शरण में चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? दानम पूया मुखम सावय धम्मेण सावया तेण विना झाणज्जयण मुखम जय धम्मे तम विना तहा सोवी। श्रावक धर्म में दान और पूजा की प्रधानता है। जो दान और पूजा से रहित है वो श्रावक नहीं है। और यति धर्म में ध्यान और अध्ययन की मुखता है। जो ध्यान और अध्ययन से विमुख है वो यति नहीं है। तो अब क्षुल्लक महाराज क्या कर रहे हैं? दान और पूजा उनके जीवन में मुख्य है या फिर ध्यान और अध्ययन मुख्य है? तो उस अपेक्षा से विचार करने पर उनमें यतित्व भी है आंशिक रूप से। तो इसलिए गृहस्थ मुनि शब्द का प्रयोग है। इसलिए वो सन्यास आश्रम में भी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में भी नहीं है। सन्यास और गृहस्थ आश्रम के मध्य में एक और आश्रम है जिसका नाम है, बोलिए, वानप्रस्थ। वने वसंती तेवं शीला वानाः मुनयः। तो वानानाम प्रांते समीपे तिष्ठन्ति तेवं शीलाः वानप्रस्थाः। जो मुनियों के संग में रहने वाले होते हैं वो वानप्रस्थ कहलाते हैं। मुनियों के निकटवर्ती होते हैं। निकटवर्ती संगति की अपेक्षा से और चर्या की अपेक्षा से, दो प्रकार से निकटवर्तीपना हो सकता है। तो चर्या की अपेक्षा से जो मुनियों के निकटवर्ती हैं वो वानप्रस्थ कहलाते हैं। इसलिए क्षुल्लक को श्रावक कहकर के आप मामूली मत समझ लेना। और मुनि की अपेक्षा से अपन विचार करें तो क्षुल्लक शब्द जो है उसका अर्थ है छोटा। छोटा क्या? छोटा तो विशेषण है। विशेषण किसी के साथ थोड़ी लगाया जाता है। बिना विशेष्य के विशेषण कहीं नहीं लगाया जा सकता। व्याकरण का नियम है कि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसको आप विशेषित करना जा रहे हो। उस गोरे लड़के को बुलाना, तो गोरे के साथ वो लड़का है ना, अकेला गोरा तो नहीं है ना। तो कोई ऐसी वस्तु है जो इससे विशेषित हो रही हो तब विशेषण लगता है। क्षुल्लक का अर्थ है छोटा। छोटा कौन? छोटा श्रावक तो हो नहीं सकता, क्योंकि श्रावक के लिए उत्कृष्ट कह ही चुके हैं पहले से। तो क्षुल्लक कोई छोटे श्रावक नहीं है, छोटे मुनि है। और इसलिए चूंकि चर्या की अपेक्षा से साधुचर्या को निभाते हैं। और एक चर्चा और निकली थी कि वो व्रतों के साथ समितियों का पालन करते हैं जो 10 प्रतिमा तक के अपूर्ण रहती है। समितियां पूर्ण नहीं हो सकती 10 प्रतिमा तक। और अपूर्ण व्रती को व्रती नहीं कहा जाता। अपूर्ण समितियों को समिति युक्त नहीं कहा जाता। इसलिए 10 प्रतिमा तक देश विरत होते हैं और 11वीं प्रतिमा में देश संयत होते हैं। ये बात चली थी पहले कि संयत और विरत में क्या अंतर है। तो बोले संयत वो है जो समितियों का पालन करते हैं। समितियां कौन सी? एरिया समिति देखकर चलना, भाषा में समिति, हित मित और परिमित बोलना, उद्देश्य बिना नहीं बोलना। फिर ऐष्णा समिति क्या है? आहारचर्या शास्त्रीय विधि से करना, 40 दोषों से रहित आहार लेना, अंतरायों का पालन करना और भिक्षावृत्ति से
पड़गान आदि नवोपचार विधि से आहार करना, भिक्षाचर्या करना वानप्रस्थ आश्रम में अनिवार्य होता है। निमंत्रण से नहीं जा सकते, बिना पड़गान आदि पवित्र क्रियाओं के आहार नहीं ले सकते। लेने पर चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि भगवान जिनेंद्र ने अचौर्य व्रत की स्थिरता के लिए भिक्षा शुद्धि बताई है। क्यों? क्योंकि आप अगर विधि से आहार नहीं लेंगे, भिक्षा वृत्ति से आहार नहीं लेंगे, तो फिर आपकी भूमिका तो निमंत्रण से आहार लेने की नहीं है। क्षुल्लक हो गए तो निमंत्रण से तो आहार ले नहीं सकते, तो क्या स्थिति बनेगी? अगर आप इसका उल्लंघन करके आहार लेंगे तो अनधिकृत भिक्षा हो जाएगी वो, और अनधिकृत वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। तो लघु मुनि कहते हैं उनको। तत्वसार की टीका में देश यति कहा है, देश यति। यशस्तिलक चंपू में मुनि कुमार कहा है। राजा तो मुनिराज है, और राजकुमार कौन है? क्षुल्लक है। तो इस पद को सावधानी से समझना योग्य है, और समितियों का पालन करने के लिए शास्त्रों में जो कथन आया है, अभी एक चर्चा थोड़ी वर्तमान में फैली हुई है कि क्षुल्लक पिच्ची नहीं रख सकते, ऐसी एक चर्चा आ रही है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्षुल्लक के लिए मयूर पिच्छ का निषेध। टाइटल तो उतना आपत्तिजनक नहीं लग रहा है, पर जो उसमें प्रमाण दिए हैं उन प्रमाणों को अपन देख रहे हैं। क्षुल्लक कोमलाचार, देखिए प्रमाण में उन्होंने केवल अंतिम चरण दिया है श्लोक का, पूरा श्लोक नहीं दिया है। पूरा श्लोक ही है, क्षुल्लक कोमलाचार शिक्षा सूत्रांकितो भवेत एक वस्त्रम सकौपीनम वस्त्र पिच्छ कमंडलुम। पिच्छ शब्द है कि नहीं? और बोल रहे कि पिच्ची नहीं रख सकते। लाठी संहिता पंडित राजमल पांडे जी ने लिखा, काष्ठा संघ के विद्वान थे 400 वर्ष पुराने, अकबर बादशाह के ज़माने में थे ये। तो इन्होंने लिखा, तो इसमें गलत नहीं लिखा उन्होंने। अब वस्त्र पिच्छ का अर्थ आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। अगर समझ में आ जाए तो फिर सारा समाधान हो जाएगा। अगर मयूर पिच्छ का निषेध कर रहे हैं किसी अपेक्षा से, वास्तव में देखा जाए तो 300 वर्ष पहले के चित्रों में भी मयूर पिच्छ मिल रही है। यशोधर सचित्र यशोधर चरित्र जो है 300 वर्ष पुराना, उसमें जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों में क्षुल्लक अभय रुचि और क्षुल्लिका अभयमती दोनों के हाथ में ये मयूर पिच्छ है। और कभी ऐसा होता है कि जैसे यहां पर वस्त्र पिच्छ लिखा है, तो वस्त्र कौन सा वस्त्र? कॉटन का वस्त्र है क्या? और प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में लिखा है कि उस अपने कोमल उपकरण से सूक्ष्म उपकरणे नैव वस्त्रम प्रतिलेख्य पुनः पुनः, अपने कपड़े भी अगर बदलने हो तो उनका भी बार बार प्रतिलेखन करके फिर नए शुद्धि के कपड़े पहनो। तो कपड़े से कपड़े का प्रतिलेखन करेंगे, प्रश्न तो आएगा ना। तो अपन आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो वस्त्रों के 5 भेद बताए हैं उन पर एक बार नजर डालें, एक दृष्टि डालें। वस्त्र 5 प्रकार के होते हैं, अंडज, वुंडज, वल्कलज, चर्मज और रोमज, 5 प्रकार के वस्त्र होते हैं। तो ये कैसे निर्धारित कर लिया कि वस्त्र यही होगा कॉटन का? ये प्रश्न तो उठेगा। तो यहां पर एक वस्त्र ऐसा भी बताया कि जो पेड़ के रेशों से बनता है, वृक्ष की जो छाल होती है, छाल में जो रेशे होते हैं,
उनसे भी कपड़े बनते हैं। केले के वस्त्र बनते हैं, पता है आपको? केले की साड़ियां बनती हैं। तो पद्म पुराण ग्रंथ में सिद्धार्थ क्षुल्लक जो लव कुश के गुरु थे, उनके बगल में करंज जालिका थी। करंज जालिका क्या वस्तु है? मयूर पिच्छी नहीं थी, करंज जालिका थी। करंज जालिका क्या वस्तु है? करंज, जिसको कांजीर भी कहा जाता है संस्कृत भाषा में, वो एक वृक्ष होता है। उसकी लकड़ी मजबूत होती है, आसानी से टूटती नहीं है। उसकी जो छाल होती है उसमें रेशे होते हैं, और रेशे होने के कारण ही उसमें मजबूती होती है। उन रेशों से बना हुआ कोई उपकरण है वो करंज जालिका, और उस उपकरण का प्रयोजन केवल मार्जन ही हो सकता है। और किसी कारण से क्षुल्लक महाराज अपने हाथ में उन रेशों को क्यों पकड़ेंगे? मार्जन करने के लिए करेंगे। मुलायम होते रेशे, मार्जन करने में आ जाते हैं, उपयोग में आ जाते हैं। तो वस्त्र पिच्छ जो शब्द लिखा है इन्होंने, पंडित राजमल पांडे जी ने, उस वस्त्र शब्द का अर्थ, अगर आप ये जो वस्त्र हैं इस प्रकार का वस्त्र लेंगे तो फिर इन वस्त्रों की तो संख्या बता चुके हैं कि इस पद में एलक को कितने वस्त्र रखना है, क्षुल्लक को कितने वस्त्र रखना है। अतिरिक्त वस्त्र रखने पर संख्या का उल्लंघन हो सकता है। हम मुद्रा के अपेक्षा से बात कर रहे हैं। किसी ने पैर पोंछने के लिए टॉवेल रखा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उस लिंग में अगर अतिरिक्त वस्त्र धारण किया जाता है तो फिर जो संख्या बताई है उस पर पुनर्विचार करना होगा। वत्थेय धरो पड़मो कोवीण परिग्घो विधियो, इस श्लोक में भी यही लिखा हुआ है कि कोपिन और दुपट्टा ये वस्त्र है उनके पास, क्षुल्लक जी के पास। और वस्त्र पिच्छ कमंडलम, कमंडल भी है और वस्त्र पिच्छ भी बता रहे वो पंडित राजमल पांडे, 400 वर्ष पुराने। वसुनंदी श्रावकाचार में मृदु उपकरण लिखा है। एलक के लिए पिच्छी लिखी है, क्षुल्लक के लिए मृदु उपकरण लिखा है। लेकिन तब भी यहां पर एक गंभीर बात यह है कि $300 वर्ष पुरानी चित्रावली में जो क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के हाथ में मयूर पिच्छी का दृष्टिगोचर हो रही है, वह इस बात को दर्शाती है कि शताब्दियों से निर्ग्रंथ गुरुओं ने, सावधानी से सुनना इस बात को, शताब्दियों से निर्ग्रंथ गुरुओं ने क्षुल्लकों के लिए पिच्छिका को ही मृदु उपकरण के रूप में स्वीकृति दी है। अगर ऐसा न होता तो 300 साल पुराने चित्र में पिच्छी नहीं हो सकती थी क्षुल्लकों के हाथ में। ये इतनी सी बात थी। और भी क्या क्या होता है क्षुल्लक अवस्था में? तो मुनियों के 32 अंतराय होते हैं, क्षुल्लकों के 7 अंतराय होते हैं। फिर समितियों के पालन के बारे में क्या लिखा है? तो आदान निक्षेपण समिति को लेकर बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया है कि उठाते समय, कुछ चीज रखते समय मार्जन अच्छे से करके रखना, और पिच्छी का आकार, ये वस्त्र पिच्छ हो या कोई भी, उसका आकार कितना रखना? तो लिखा है कि छोटा रखना। मुनियों की बड़ी है तो फिर अपनी छोटी हो क्षुल्लकों की। तो सूक्ष्मोपकरणी नहीं व प्रतिलेख्य पुनः पुनः, वो उपकरण उनकी तुलना में सूक्ष्म हो, उतना बड़ा ना हो। और अभी एक प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हुई है आज ही कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने, जब यहीं रहते थे वो, 7 गौड़ा पाटिल थे, उनका घर भी है यहाँ पर अभी पुराना। तो
उन्होंने जब क्षुल्लक दीक्षा ली थी देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी से, देवप्पा स्वामी भी कहते थे उनको, वो देवप्पा स्वामी ऐसे स्वामी थे कि जिन्होंने एक 17 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली और जीवन भर एक आहार एक उपवास किया और 105 वर्ष में सल्लेखना हुई उनकी। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि केवल भोजन के भरोसे लंबी आयु नहीं होती। उनने आधी जिंदगी भोजन ही नहीं किया ना, जब जीवन भर एक आहार एक उपवास किया तो हाफ लाइफ तो उपवास में चली गई, कितनी बड़ी बात है। और 17 साल की आयु में दीक्षा लेकर 105 साल की आयु में सल्लेखना की, कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने जब दीक्षा दी, क्षुल्लक दीक्षा दी, तो उनके पास जो पिच्छी थी उसमें से पंख निकाल कर क्षुल्लक महाराज जी के लिए छोटी पिच्छी बना करके उनको दी। तो मृदु उपकरण हो गया। तो इस तरह ये सारी चर्चाएं हैं। अब एक गाथा आज सवेरे ही हमें मिली, हम थोड़ा सा अचंभित हुए। अचंभित कुछ और चर्चाएं जो हुई थी विद्वानों के साथ बीच में कुछ दिनों तक, तो उससे कुछ भिन्न गाथा मिली थी, इसलिए थोड़े अचंभित हुए कि इतने बड़े बड़े जानकार लोग जो बात कह रहे हैं उससे थोड़ी अलग बात शास्त्र में उपलब्ध हो रही है। वहां लिखा था कि अवर सावयाणम तु उक्किठम लिंगम दुय्यम उत्तम, दुय्यम च उत्तलिंगम उक्किठम अवर सावयाणं तु भिक्खंभमे पत्ते समिधि भासेण मोनेण। सूत्र पहोड़ की 21वीं गाथा है। इसमें लिखा है कि दूसरा जो लिंग होता है अर्थात जिन शासन का जो दूसरा वेश होता है, पहला तो मुनि का वेश, दूसरा वेश होता है वो अवर श्रावकों के मध्य उत्कृष्ट कहा गया है। अर्थात 11वीं प्रतिमा से जो नीचे वाले श्रावक है अवर है, और उनसे वर यानी उत्कृष्ट 11वीं प्रतिमा का वेश होता है, वो उनके वेशों से अलग होता है। वह उत्कृष्ट श्रावक भाषा समिति किम वा मौन पूर्वक पात्र में भिक्षा हेतु भ्रमण करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि वो पात्र भोजी होते हैं। और पात्र भोजी कौन होते हैं? एलक तो नहीं होते, क्षुल्लक होते हैं। तो ये चर्चा थी। और इसके अतिरिक्त नवोपचार विधि की बात निकली, तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे बड़े भाई बहनों ने, यानी हमारे संघ के जो हमसे बड़े दीक्षित लोग हैं पद में, उन्होंने प्रमाण मांगा था कि शास्त्रों में कहीं आता है क्या नवोपचार विधि का वर्णन, कि कपड़े वालों की भी नवोपचार विधि की जा सकती है, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में कहाँ आता है। तब फिर हमने उनके पास कुछ ग्रंथों के उद्धरण भेजे थे। पहला उद्धरण रत्नकर्ण शावकाचार्य का था, जिसमें 113-114वां जो गाथा सूत्र है, आर्या छंद है, उसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणा मिष्यते दानम। 9 पवित्र क्रियाओं के साथ आदर गौरव करना और भोजन भी कराना। किन के लिए? तो बोले जो सूना और आरंभों से रहित है, झाड़ू बाल्टी चक्का चूल्हा, चक्की चूल्हा, झाड़ू बाल्टी चक्की चूल्हा और बुहारी। तो झाड़ू तो बुहारी में आ गई। खंडनी पेशणी चुल्ली, चक्की, ओखली, चूल्हा, पानी भरने का जो घड़ा, गागर, बाल्टी वगैरह होते हैं वो, और प्रमार्जनी, बुहारी, इन 5 के त्यागी होते हैं।
और किन के त्यागी? आजीविका के त्यागी। अर्थार्जन करने का कोई उपाय नहीं कर सकते वो। और आर्य होते हैं। आर्य का अर्थ होता है मूल और उत्तर गुणों को धारण करने वाले और गुणियों की संगति करने वाले। गुणै ही गुणवद भिर्वा अर्यंत इति आर्याः, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। तो उनके लिए 9 पुण्यों के साथ प्रतिपत्ति करना, आदर गौरव पूर्वक आहार कराना दान है। अब ये कौन है? पंच सूना और 6 प्रकार की आजीविका, षटकर्म जिनको कहते हैं, क्या केवल मुनिराज इनके त्यागी हैं? पंच सूना के और षटकर्म के। आर्यकाएं भी त्यागी हैं, क्षुल्लक भी त्यागी हैं कि नहीं है? है। तो फिर आर्य हैं कि नहीं है? मूल गुण उत्तर गुण है कि नहीं दोनों के पास? तो फिर इस काव्य में से आप इनको कैसे अलग करोगे? फिर दूसरा काव्य देख लीजिए और दृढ़ हो जाए बात, नहीं तो कहीं कुछ मन में अधूरा खटका रह जाए। उसके बाद के काव्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी। गृहस्थी के काम धंधे से अतिथि संविभाग व्रति को कर्म बंध तो होता है, क्योंकि घर गृहस्थी का काम करते हैं तो कुछ पाप तो लगता ही है। तो वो जो कर्म बंध हुआ है वह कर्म कैसे दूर होगा? तो आचार्य उत्तर देते हैं, गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम, जो घर को छोड़ चुके हैं ऐसे अतिथियों की प्रतिपूजा, जो पूजा है, प्रतिपूजा है, वह अतिथि संविभाग व्रति को, जो गृहस्थी के कार्य से बंधा हुआ कर्म है, उसको विमार्ष्टि खलु, नियम से साफ कर डालती है वो पूजा, अतिथि पूजा। अतिथि पूजा का अर्थ क्या लेंगे? अतिथि दान नहीं लिखा है यहाँ पर, अतिथि पूजा लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? और गृह विमुक्त अतिथि है कि नहीं? गृह विमुक्त अतिथि में केवल मुनि आते हैं क्या? प्रश्न यह है। और उदाहरण दिया, रुधिर्मलम धावते वारी, जब खून का धब्बा लग जाता है वस्त्र पर तो पहले पानी से धोना पड़ता है। पहले ही डिटर्जेंट लगाओगे तो फिर एक निशान तो रहेगा उसका, तो पहले पानी से धोने से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि अतिथियों की प्रतिपूजा, ये वानप्रस्थ की संज्ञा अतिथि भी है। इनको शास्त्रों में अतिथि कहा गया है, क्षुल्लकों को। यहां पर अतिथि का अर्थ लौकिक भाषा में जिन मेहमानों को अपन अतिथि कह रहे हैं वो वाले अतिथि नहीं है। अतिथि शब्द की 3 परिभाषा है। क्या लिखा है देखिएगा, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है 7वें अध्याय सूत्र 21 में, संयम म विनाशयन नततीत्यतिथि, संयम का विनाश न करते हुए जो सतत गमन करते रहते हैं वे अतिथि होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं और संयम की रक्षा करते हैं वो अतिथि है। अत सातत्य गमने, अत धातु सतत गमन करने के अर्थ में है। अथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथि अनियत काला गमन इत्यर्थ, इनकी तिथि नहीं है इसलिए अतिथि है। जिनके आगमन का काल अनिश्चित है वे अतिथि हैं। तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ के अध्याय 7 सूत्र 21 की वृत्ति में श्रुत सागर सूरी जी ने लिखा है, संयम म विराधयन नतति भोजनार्थं गच्छति यह सोतिथि, जो संयम की विराधना न करते हुए सतत गमन करते हैं, भोजन के लिए जाते हैं, वे अतिथि हैं। यानी संयम की रक्षा करते हुए जो भोजन के लिए जाते हैं, बुलाने पर आते नहीं हैं, स्वयं पड़गान करने वाले श्रावकों के दातारों के यहां जाते हैं, वे अतिथि हैं। अथवा न विद्यते तिथि प्रतिपद द्वितीया तृतीयादिका यस्य स अतिथि अनियत कालागमन, अनियत काल भिक्षागमन इत्यर्थ।
यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जिनकी एकम, दूज, तीज आदि कोई तिथि नहीं है आने की, वो अतिथि कहलाते हैं। अर्थात भिक्षा के लिए मैं पंचमी को तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, तुम अष्टमी को तुम तैयारी रखना, ऐसी तिथि नहीं रखते वो अतिथि है। तो अब इसमें कौन आएंगे? सभी आ जाएंगे, तीनों लिंग आ जाएंगे। जिन शासन के तीनों लिंग आ जाएंगे, मुनि लिंग भी आ जाएगा, उत्कृष्ट श्रावक भी आ जाएंगे, और आर्यिकाएं भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। और विधि पूर्वक आहार लेते हैं। अब विधि का अर्थ क्या है? विधि शब्द का अर्थ क्या है? तो विधि की परिभाषा लिखते हुए आचार्य कह रहे हैं, अमृतचंद सूरी ने 168वीं कारिका में पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में लिखा, संग्रह मुच्च स्थानम पादोदक मर्चनंच प्रण मंच वाक्काय मन शुद्धि रेषण शुद्धिश्च विधिमाहु। पड़गाहन, ऊंचा आसन, पाद प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मन शुद्धि और ऐषण शुद्धि का अर्थ भोजन की शुद्धि। ये 9 प्रकार की जो क्रिया होती है, इनको विधि कहते हैं। इनको नवोपचार विधि भी कहा गया है ग्रंथांतरों में। ये विधि कहलाते हैं। अब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 360 नंबर की जो गाथा है, वहां आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि ने लिखा है, तिविहे पत्नम मिसया सद्धाई गुणे ही संजुदो नाणी दानम जो दे दिशयम नवदानवी ही संजुतो। श्रद्धादि 7 गुणों से संयुक्त जो ज्ञानी श्रावक अतिथि संविभाग शिक्षावृत्ति है, वह त्रिविध पात्र के प्रति, सुन रहे हैं आप ध्यान से? त्रिविध पात्र का अर्थ क्या हुआ? 3 प्रकार के पात्र। 3 पात्रों के प्रति 9 दान विधियों से संयुक्त होकर स्वयं दान देता है, वह अतिथि संविभाग व्रती होता है। तो ये तीनों पात्र अतिथि की मुद्रा में होंगे। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के संस्कृत शब्दों छंदों में सूना और आनंभों से रहित गृह विमुक्त गुणी अतिथियों की पूजा का स्पष्ट निर्देश है। तब क्या भिक्षावृत्ति से आहार करने वाले श्रेष्ठ गृह विमुक्त अतिथि भी निर्ग्रंथ मुनि के समान ही नवोपचार विधि के पात्र नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर तीनों पात्रों के लिए तिविहे पत्तम्मी नवदान विहि संयुक्तो, तीनों पात्रों के प्रति 9 दान विधियों से संयुक्त अतिथि संविभाग व्रती 7 गुणों वाला वह श्रावक स्वयं दानम दे दी, स्वयं दान देता है। वसुनंदी श्रावकाचार्य में क्या लिखा है? 234वीं गाथा में लिखा है, असणम पाणम खाइम सायमिद चौव्यो वराहारो पुवुत्रणव विहाणे हिति विहपत्त सदायवो। त्रिविध पात्र के लिए, फिर से दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न आचार्य, काल भी अलग है। वसुनंदी आचार्य कह रहे हैं, कुंद कुंद संताने, कुंद कुंद आचार्य की परंपरा के आचार्य कह रहे हैं, अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, उत्तम आहार के ये 4 भेद हैं। अशन यानी दाल भात रोटी वगैरह, पान यानी पेय पदार्थ, और खाई यानी खाद्य यानी मिष्ठान वगैरह, लड्डू पेड़ा बर्फी वगैरह, और स्वाद्य का अर्थ होता है सौंफ, इलायची, लवंग आदि। ये 4 उत्तम आहार कहे गए हैं। तो आचार्य कहते हैं, तिविह पत्तस्य, 3 प्रकार के पात्र के लिए पुवुत नव विहाणी ही दायव्वो, पूर्वोक्त 9 विधियों से प्रदान करना 4 प्रकार का आहार। पूर्वोक्त 9 विधि कौन सी? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन आदि, ये पूरी 9 विधि है। इनसे आहार देना, ऐसा लिखा है।
तो इस तरह ये क्षुल्लकों का थोड़ा सा वर्णन था। और अपन अगर प्रथमान योग में देखें, अन्य शास्त्रों में देखें, तो फिर सीता जी ने पद्म पुराण के 100वें पर्व में सिद्धार्थ क्षुल्लक महाराज की पूरी विधि से आहारचर्या कराई थी। पूरी विधि का अर्थ क्या है? नवोपचार विधि। और वो क्षुल्लक जी भी ऐसे थे कि जो बहुगृह भोजी थे। गृहे गृहे विधि संगतः, ये श्लोक लिखा है। प्रत्येक घर में उनकी नवोपचार विधि हो रही थी। जहां जहां वो आहार के लिए जा रहे थे वहां उनकी नवोपचार विधि हो रही थी। और अंत में सीता जी ने उनका आहार पूर्ण कराया था। तो ये एक विषय है, इस पर अंतिम निर्णय आचार्यों का, शास्त्र की बात हमने आपके सामने रखी है। अब आर्यिका माता जी की बात आती है। ये तो क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लिका। एलकों के लिए केशलोंच का नियम होता है, क्षुल्लकों के लिए नहीं होता। वो केशलोंच कर सकते हैं, निषेध नहीं है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में लिखा है कि क्षुल्लकों को केशलोंच करना अधिक उत्तम है। अन्यथा शिरोमुंडन भी कर सकते हैं और केश कर्तन भी कर सकते हैं। दोनों बातें लिखी हैं। वसुनंदी श्रावकाचार में भी दोनों बातें लिखी है कि बालों को कटवा भी सकते हैं, बालों का मुंडन भी करवा सकते हैं और केश लोंच कर सकते हैं। ये बात प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में, वसुनंदी श्रावकाचार में नहीं है। तो ये इनकी चर्या होती है। साधुओं के समीप रहते हैं और दिनचर्या जो होती है बिल्कुल सवेरे से शाम तक पूरी साधु की चर्या का ही वो अनुपालन करते हैं। और आचार्य समदभद्र स्वामी ने कहा है कि गृह तो मुनिवन मित्वा, घर से मुनि संग को प्राप्त होकर, यानी घर का त्याग आगम आज्ञा पूर्वक 11वीं प्रतिमा में हो रहा है। उससे पहले वैकल्पिक है। कोई संघ में सेवा के लिए, अध्ययन के लिए, अभ्यास के लिए रुक जाए घर छोड़ करके, तो वो वैकल्पिक है, वो उसकी भूमिका में नियामक नहीं है। लेकिन 11वीं प्रतिमा में नियम से घर के त्याग पूर्वक वो गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य, गुरु के निकट व्रतों को ग्रहण करते हैं। कौन से व्रतों को? 12 व्रत तो पहले से है, 10 प्रतिमाएं पहले से हैं। अब कौन से व्रत ग्रहण करेंगे? तो उसका समाधान उन्होंने उत्तरार्ध में दिया है कि वो ऐसे व्रतों को, कौन से व्रत ग्रहण करेंगे ये नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं कि ऐसे व्रतों को ग्रहण करेंगे गुरु से कि जिसका परिणाम ये निकलेगा भिक्षाशना। अब भोजन करना हो तो भिक्षा पूर्वक करना होगा भोजन। वो ऐसे कोई व्रत ग्रहण किए उन्होंने, क्षुल्लक जी ने। और क्या करना होगा? तपस्यन, 12 प्रकार के तप करने होंगे। अब वो उसके पहले का कोई नियम नहीं था, लेकिन अब क्षुल्लक अवस्था में तपस्या करने लग गए तो तप आ गया जीवन में। कितनी बड़ी बात है। अभी तक 3 आराधना थी, 10 प्रतिमा तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, 3 आराधना थी। अब क्षुल्लक अवस्था में तपस्यन 4 आराधना हो गई। तप आराधना भी आ गई। और कहते हैं कि चेल खंड धरा। अब चेल धरा नहीं कहा उनको, वस्त्रधारी नहीं कह रहे हैं आचार्य। आचार्य क्या कह रहे हैं? वस्त्र खंड के धारी है वो, कपड़े का टुकड़ा रख रहे हैं, वो कपड़ा नहीं रख रहे हैं। तो क्षुल्लक वस्त्रधारी होते हैं या वस्त्र खंडधारी होते हैं, इतना अंतर भी तो अपनी दृष्टि में आना आवश्यक है ना, या नहीं है? वानप्रस्थ और गृहस्थ में अंतर क्या होगा? अगर एक जैसे ड्रेस होंगे दोनों के, गृहस्थ के और फिर क्षुल्लक के, तो फिर क्या फर्क रहा? दोनों में अंतर है। तो इस तरह ये एक चर्चा थी। इसके बाद आर्यिका माता जी के लिए जो लिखा है, हम उल्टे क्रम से चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, पश्चातानुपूर्वी जिसको कहते हैं। नमोकार मंत्र अपन पढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं, लेकिन जब आरोहण करते हैं नमोकार मंत्र में, देखिए जब अपन नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे
तो फिर यत्र तत्र अनुपूर्वी होगा क्रम। माने परमात्मा का क्रम जो है वो थोड़ा व्युत्क्रम होगा, लेकिन ऐसे देखो तो सबसे पहले साधु बना जाता है, फिर उपाध्याय, फिर आचार्य, फिर अरिहंत और फिर सिद्ध। ये क्रम है। और नमस्कार में अरहंतों को पहले इसलिए नमस्कार किया, प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी ने एक श्री गुरु महिमा नामक पुस्तक लिखी है जिसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उसमें उन्होंने भिन्न भिन्न संप्रदायों के गुरुओं के एक एक अध्याय लिखे हैं। उसमें जैन गुरु का एक अध्याय लिखा है, इसमें पंच परम गुरुओं के नाम है। और फिर उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया कि जब सिद्ध परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी से बड़े हैं तो नमोकार महामंत्र में पहले अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार और बाद में सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार क्यों है? उन ब्राह्मण विद्वान का जो उत्तर है वो क्या है? उनसे हमारे साक्षात वार्ताएं हुई है। उज्जैन के बड़े भारी विद्वान थे और आचार्य विद्यासागर महाराज ने उनको प्रतिभा मंडल की जो मूल ब्रह्मचारिणी बहन है उनको प्रारंभ में पढ़वाने के लिए रखा था। प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी को व्याकरण पढ़ाया था उन्होंने, कुछ महीनों तक पढ़ाया था। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि सिद्ध पद अरहंत के उपदेश बिना प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए पहले अरहंत को नमस्कार किया। और किसी जैन से पूछो कि नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान को क्यों नमस्कार किया, बाद में सिद्धों को क्यों नमस्कार किया, तो क्या उत्तर मिलेगा? आप सब जानते ही हैं। पर उनका उत्तर वजनदार है कि नहीं, कि अरहंत के उपदेश से सिद्ध पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए अरहंतों ने हमें सिद्धों का परिचय दिया इसलिए अपन नमस्कार करते हैं। ये एक पक्ष हुआ, इसको गलत नहीं कह रहे हैं। सिद्धों का परिचय अपने को कैसे होता अगर अरहंत नहीं होते तो? इसलिए नमो अरहंताण, फिर नमो सिद्धाण, फिर आचार्य उपाध्याय साधु का क्रम है। तो आर्यिकाओं के लिए चूंकि मूलाचार में चर्या का प्रावधान दिया है, इससे सिद्ध है कि उनकी चर्या श्रावक चर्या नहीं है। आर्यिका की चर्या श्रावक चर्या नहीं है, मुनिचर्या ही है। और मुनिचर्या होने पर भी पर्याय के कारण जो उनके शरीर पर आवरण है, वो आवरण 28 मूल गुणों को कम करने में समर्थ नहीं है। कारण, जैसे 28 मूल गुणों में एक आचेलक्य नाम का मूल गुण है। मुनि अवस्था में वो नग्नत्व के रूप में दृष्टिगोचर होता है, आर्यिका अवस्था में एक वस्त्र के रूप में दृष्टिगोचर होता है। और आर्यिकाओं के लिए एक वस्त्र क्यों? तो प्रवचन सार ग्रंथ की 224वीं गाथा के नीचे और गाथाएं आई है, 14 गाथाएं। उसमें अज्जावी आर्यिकाओं के लिए एक वस्त्र इसलिए बताया, तम्मा तासिम च संवरणम नहीं संवरणम च गत्तम। उनके शरीर की संरचना ऐसी नहीं है कि निरावरण रह सके, इसलिए जिनेंद्र भगवान ने उन पर आवरण दिया। उन्होंने तो सबका त्याग कर दिया, तो उनने त्याग कर दिया इसलिए वो 28 मूल गुणधारी है, और भगवान ने उन पर आवरण दिया है। तो वो जो आवरण दिया है वो आवरण परिग्रह नहीं है, वो आवरण आचार्य सुविधि सागर महाराज जी कहते हैं वो शील का उपकरण है, क्योंकि उस आवरण से नारी जाति की शील रक्षा होती है। जो आवरण का ध्यान नहीं रखते उनका शील सदैव संकटग्रस्त रहता है। तो वो आवरण दिया है। फिर कहते हैं कि बैठ करके भोजन करती हैं, और फिर कहते हैं कि महीने में एक बार एक आयु पर्यंत एक कालावधि होती है, उस आयु में स्नान करना पड़ता है। और ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो मुनियों से भिन्न है? नहीं, इन 28 मूल गुणों में बैठकर भोजन तो बोला ही था हमने। हाँ, ये उसमें उत्तर गुण में आएगा।
तो अब देखिए, बैठ करके भोजन करना, इस स्थिति भोजन नाम का मूल गुण है मुनियों का। स्थिति भोजन का अर्थ होता है खड़े होकर के भोजन करना, और यहाँ पर आर्यिकाएं स्थिति भोजन कर रही हैं, तो बैठकर कैसे कर रही हैं? बैठकर करने से तो एक मूल गुण कम हो जाएगा। तो इसका उत्तर है कि स्थिति भोजन के 5 नियम हैं, और 5 नियमों में से अगर 4 नियम पल रहे हैं तो मूल गुण का लोप नहीं कह सकते आप। क्या लिखा? अंजलि पुड़ेन है, अंजलि पुट से ले रही है, एक नियम पल रहा है स्थिति भोजन का। दूसरा नियम क्या है? ठिच्चा, खड़े होकर के लेना होता है, खड़े होकर के नहीं ले रही है, तो एक नियम कम हो रहा है। फिर कुड्डाई दोष वज्जनेन, दीवार से टिके बिना लेना है, तो मुनि महाराज भी दीवार से टिके बिना लेते हैं, आर्यिका भी दीवार से टिके बिना लेती है। समपायम, पैरों को समतल रख करके लेना है, एक पैर ऐसे पाटे के नीचे और एक पैर ऐसे ऊपर, ऐसे करके नहीं ले रही हैं, तो माता जी भी एक समतल ही रख रही है पैर को। और चौरंगुल समपायम भोयण ठिधि भोयणम नाम। तो 5 में से 4 नियम पल रहे हैं, तो उसमें एक अलग चर्चा है, मौन वाली चर्चा अलग है उससे, पर ये ऐष्णा समिति की बात है। पूरे वही नियम चल रहे हैं, तो 28 मूल गुण ही पूरे होते हैं, ऐसा अनेक आचार्यों ने मान्य किया है। और अब मुनिराजों की बारी आती है, आर्यिकाओं की बात हो गई, मुनिराजों की बारी आती है। और आर्यिका और मुनि में ये जो 28 मूल गुणों की बात बताई है, कुछ अंतर भी है। बोले कि आर्यिकाएं आतापन योग, वृक्ष मूल योग, अभ्रावकाश योग धारण नहीं कर सकती, दिन प्रतिमा योग धारण नहीं कर सकती। प्रायश्चित में ये योग उनके लिए वर्जित है। और आर्यिकाएं छेद मूलम वा, पुनर्दीक्षा नहीं ले सकती। मूल का अर्थ होता है वापस दीक्षा लेना, तो आर्यिकाएं वापस दीक्षा नहीं ले सकती। और ऐसे कुछ नियम बताएं आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने वहाँ पर त्यागी नगर की बड़ी सभा में वो गाथा पढ़ के सुनाई थी। 71वीं गाथा थी छेद शास्त्र की, जिसमें लिखा था जम सर्मणाणम भणियम मलहरणम तय हुई समणीनम वज्जीय तिकाल जोगम दृढ़ पड़िमम छेद मूलम वा। यानी जो मुनियों का प्रायश्चित है वही आर्यिकाओं का प्रायश्चित है। केवल कुछ बातों में भेद है। वो भेद किन में है तो बता दिया। ये 3 काल संबंधी योग नहीं कर सकती। दिन प्रतिमा योग, दिन प्रतिमा योग का अर्थ होता है कि दिन भर उपवास करके सूरज की ओर मुख करके ही बैठना है। सूरज इधर हुआ तो फिर उस तरफ मुख कर लेना, उस तरफ मुख कर लेना। तो पूर्व से पश्चिम तक ऐसे सुबह से शाम तक अपनी दिशा परिवर्तित करते रहना मुख की। सूरज को देखने का नहीं कह रहे, सूर्य के अभिमुख बैठने का कह रहे हैं। और छेद मूल का अर्थ होता है कि दीक्षा छेद करके फिर मूल यानी पुनर्दीक्षा को आर्यिका धारण नहीं कर सकती। ये सारी बातें। मुनिराज की अवस्था जो है वो 10 धर्म युक्त है, उत्तम क्षमा आदि रूप। 28 मूल गुण होते हैं मुनियों के, 5 महाव्रत, 5 समितियाँ और 5 इंद्रिय रोध, केशलोंच आदि 7 गुण और 6 आवश्यक। ये 28 मूल गुण होते हैं। एक बार केशलोंच आदि शब्द को लेकर के आचार्य शुद्ध सागर सूरी जी ने बोला कि आदि का क्या अर्थ है, पूरा बताओ, अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि 21 हो रही है गणना। कैसे हो रही है 21? 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय रोध और 6 आवश्यक। और केशलोंच आदि 7 कौन से हैं? तो कौन से हैं 7? केशलोंच है, फिर स्थिति भोजन है, क्षिति शयन है, फिर अदंत मनम, स्नान, एक भुक्ति और
आचेलक्य, नग्नत्व, ऐसे ये 7 गुण हैं। 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 इंद्रिय रोध कौन से हैं? तो 5 इंद्रियों के नाम सबको पता ही है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, कर्ण। फिर 5 समितियां कौन सी हैं? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति। चरणानुयोग ग्रंथों में प्रतिष्ठापना समिति है, तत्वार्थ सूत्र में उत्सर्ग समिति है। फिर 6 आवश्यक कौन से हैं? सामायिक, जिसको समता कहा, स्तव यानी 24 तीर्थंकरों की स्थितियां, और वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सव। स्वाध्याय जो है वो तप में गिना गया है, 6 आवश्यकों में नहीं है। तो इस तरह के 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं वो मुनिराज होते हैं। और मुनिराजों में भी भावों की अपेक्षा से कई भेद बन जाते हैं। पुलाक मुनि होते हैं, बकुश मुनि होते हैं, 2 प्रकार के बकुश मुनि होते हैं, 2 प्रकार के कुशील मुनि भी होते हैं, और निर्ग्रंथ और स्नातक मुनिराज भी होते हैं। इस तरह मुनियों के अपन देखें तो 7 भेद हो जाते हैं। आज सिर्फ केवल पुलाक मुनि बचे हुए हैं। उस ऊपर वाले जितने भी मुनि थे उनका काल चला गया, वो अब यहाँ पर पंचम काल में नहीं है, इस समय नहीं है। प्रारंभ में तो थे कषाय कुशील मुनि, भद्रभाव आचार्य थे, और फिर रहे वो, फिर काल बढ़ता गया आगे और फिर ये घटते गया। इस तरह से ये जिन शासन है, जिसमें श्रावक धर्म और मुनि धर्म का समावेश है, जिसमें ज्ञान का वो अपूर्व भंडार है कि जिससे बढ़कर और कोई ज्ञान हो नहीं सकता, और जिसकी शरण में आने वाले वराक जीव भी परम पद को प्राप्त हुए। हमने कहा था कि एक छोटी सी घटना है, वो आपको हम आज सुनाना चाहते थे। समय तो हो गया है, हम अपने उत्तरवर्ती वक्ता का थोड़ा सा समय ले रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। छोटी सी घटना है। एक मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले। एक गरीब ब्राह्मण, जिनके इतने अशुभ कर्मों का उदय था कि डग डग पर लोग उनको धुतकारते थे, और वो ऐसे याचना करके, भीख मांग करके अपना पेट पालते थे। इतना दुबला पतला कि अगर कोई भरपेट भी भोजन खिला दे तो उनके चेहरे को देखकर नहीं लगता था कि इनके भूख शांत हुई है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने तो लिखा है कि सप्तम पृथ्वी का जो वर्णन अपन पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो वहाँ का जो नारक होता है परम कृष्ण लिष्या का धारी, वो कैसा दिखता होगा, इसकी अगर किसी को कल्पना नहीं हो रही हो तो वो इस ब्राह्मण को देख ले। इतना विकराल उसका रूप था, इतना भयंकर था वो। नाम उसका गौतम था। और एक बार उसने दिगंबर मुनि को देखा कि वो आहारचर्या के लिए आ रहे हैं। देखा कि ये भी एकदम मेरे जैसे दुबले पतले हैं, और इनके शरीर पर भी धूल जमी है। मेरी भी वैसी ही हालत है, मैं तो थोड़े कपड़े पहना हुआ हूँ, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो कौतुकवश उनके पीछे लग गया कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं, और सब लोग इनका स्वागत क्यों कर रहे हैं। तो फिर बड़ी भक्ति के साथ राजा महाराजाओं ने उनको आहार कराया, और फिर देखा कि पीछे कोई और इनके चले आ रहा है, तो उसको भी भरपेट बढ़िया भोजन खिला दिया। तो उसको लगा कि यार ये तो अच्छा है, इनके साथ पीछे चलने में तो आनंद आ गया आज। अच्छा, बिल्कुल कहीं मांगना नहीं पड़ा, पेट भर गया। अब फिर वो देखते हैं कि फिर से मिल जाए वो महाराज, उनके पीछे लग गए वो। फिर दूसरे दिन देखते हैं कि वो उठ नहीं रहा आहार को। तो फिर उसका मन होता है कि मैं पूछूं कि कब उठोगे, पर फिर लगता है कि यार ये तो राजा महाराजाओं के परिचित है, इनसे मैं कैसे पूछूं। तो ऐसा करते करते उसने साथ नहीं छोड़ा। देखिए बहुत बड़ी बात है, साथ नहीं छोड़ा। और अंततः उसके मन में एक दिन विचार आया कि ये तो रोज उठते नहीं है, अगर मैं इनका शिष्य बन जाऊं तो मुझे रोज उठने से कौन रोक सकता है। ये सोचकर उसने गौतम ब्राह्मण ने उनसे दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद पूरी विधि समझी उनने
तो विधि समझ करके फिर जो जो दशा हुई उनकी, और फिर वो आहार के लिए उठने लगे। पर एक दिन उनको गुरु के सानिध्य में रहते रहते जिन शासन समझ में आ गया, और जिस दिन उनको जिन शासन समझ में आ गया, उनका अंतःकरण प्रकाशमान हो गया और वो भावलिंगी मुनि बन गए। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि एक भिखारी को 3 कम 9 करोड़ की गणना में पहुंचाने वाला ये जिन शासन कितना महान है। दोनों मुनिराज गुरु और शिष्य ग्रैवेक में उत्पन्न हुए, और गुरु आकर के सुप्रतिष्ठ केवली बने, जो गोपाचल से, ग्वालियर से मोक्ष गए। और ये जो दूसरे थे, ये श्री कृष्ण के दादा बने, नेमिनाथ भगवान के पिता बने, अंधक वृष्टि। तो जिन शासन की जितनी भी प्रशंसा करें, आंखें भर आती है, हृदय भर आता, गला भर आता है। जैनम जयतु शासनम, बारंबार नमस्कार करते हैं जी। आज का ये संपन्न हो जाता है सत्र। जो भी कोई त्रुटि हुई है इतने दिनों में, तो हम जिनवाणी माता से और श्रोताओं से क्षमा प्रार्थी हैं, गुरुजनों से विशेष क्षमा प्रार्थी हैं। कोई संशोधन हो तो आप जरूर कर दीजिएगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।